हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10 अमांडा पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। यह कविता रॉबिन क्लेम के द्वारा लिखा गया है। रॉबिन क्लेम ने एक अमांडा नामक लड़की के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि वह लड़की बड़ों के द्वारा दिए गए निर्देशों से क्या रहती है, बहुत परेशान रहती है। वह नहीं चाहती है कि बड़े उसके माता पिता उसे किसी प्रकार का उसे कोई कार्य करने के लिए कहें, कोई काम करने के लिए कहें। वह क्या होना चाहती है, बहुत स्वतंत्र रहना चाहती है। वह बंद कर या माता पिता के आज्ञा के अनुसार नहीं रहना चाहती है। आइए उसकी मम्मी पापा, उसके माता पिता क्या क्या कार्य करने से उसे मना करते हैं, किन किन चीज़ों की वह कल्पना करती है, वह क्या क्या सोचती है, हम कविता के अंदर लाइन बाय लाइन उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। इस पोयम में, इस स्टेंजा में एक लड़की अमांडा अपने बड़ों के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों से क्या है, परेशान है। डोंट बाइट, उसकी माँ उसे कहती हैं, क्या कहती हैं, डोंट बाइट, मत काटो। बाइट मतलब दांत से काटना। योर नेल्स मतलब अपने नाखूनों को। अमांडा अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। डोंट हॉन्च, हॉन्च मतलब झुक कर बैठना। योर शोल्डर अपने कंधों को। अमांडा, दोबारा उसकी माँ कहती है, अमांडा अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो। स्टॉप, रोक दो। दैट इज स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब झुक कर बैठना या झुक कर बैठना बंद कर दो। एंड सीट अप स्ट्रेट, और सीधा बैठो। उसकी माँ कहती है, अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। डोंट हॉन्च योर शोल्डर अमांडा, अपने कंधों को झुकाकर अमांडा मत बैठो। स्टॉप द स्लाउचिंग, कंधों को झुकाकर बैठना बंद कर दो। एंड सीट अप स्ट्रेट, और सीधा बैठो अमांडा। दूसरी पंक्ति, इस पंक्ति में देयर इज ए लिंग्वाइट इमराल्ड सी, कह रहा है अमांडा अपने बड़ों के निर्देशों से स्वतंत्रता चाहती है। वह क्या कल्पना करती है, हम इस स्टेंजा में देखेंगे। देयर इज ए लिंग्वाइट, लिंग्वाइट मतलब शांत, इमराल्ड मतलब हरा, सी मतलब समुद्र। कह रही है कि एक शांत हरा समुद्र, वेयर जहाँ, द सोल, सोल मतलब एकांत, इनहेबिटेंट निवासी, इज मी मतलब मैं। कह रही है कि एक शांत हरा समुद्र हो जहाँ मैं अकेले निवासी रहूं, मैं अकेले वहाँ रहूं और कोई न रहे। ए मरमेड, एक जलपरी की तरह। एक जलपरी, जलपरी मतलब ऐसी परी जिसका सिर परी के समान हो लेकिन बाकी शरीर एक मछली के समान होती है, उसे हम जलपरी कहते हैं। ए मरमेड, एक जलपरी की तरह। ड्रिफ्टिंग मतलब विचरण करूं। ब्लिसफुली मतलब आनंद से। एक जलपरी की समान आनंद पूर्वक मैं क्या करूं, विचरण करूं। वह कहती है कि एक शांत हरा समुद्र हो जहां मैं एकांत अकेली निवासी रहूं, एक जलपरी के समान विचरण करूं आनंद पूर्वक। एक जलपरी के समान आनंद पूर्वक विचरण करूं। तीसरा स्टेंजा, इस स्टेंजा में अमांडा को हर समय स्वयं पर अपने माता पिता का नियंत्रण पसंद नहीं है। वह नहीं चाहती है कि हर समय उसकी माता पिता क्या करें, उसे कोई काम करने के लिए कहें, उस पर कोई नियंत्रण दें, बाधा दें। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, पुनः फिर उसके माता पिता कहते हैं, डिड यू क्या तुम, क्या अमांडा, फिनिश समाप्त कर ली, योर होमवर्क अपने गृह कार्य को। अमांडा, अमांडा क्या तुम अपने गृह कार्य को समाप्त कर ली। डिड यू, टीडी, टीडी मतलब साफ करना, योर रूम मतलब अपना कमरा। अमांडा, उसके माता पिता कहते हैं, अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया। आई थॉट, यहाँ आई उसके माता पिता से है, यहाँ आई जो है अमांडा के माता पिता को डिनोट किया गया है। उसके माता पिता कहते हैं, आई थॉट मैंने सोचा, हम लोग सोचें। आई टोल्ड यू, मैंने तुमको कहा था, टू क्लीन साफ करने के लिए, योर शूज अपने जूतों को। कह रहा है कि उसके माता पिता कह रहे हैं कि मैंने सोचा, हम लोग तुमको कहे हैं कि तुम अपने जूतों को क्या कर लो, साफ कर लो, और हम लोग के ख्याल से हो सकता है तुम क्या कर ली होगी, साफ भी कर ली होगी अमांडा। अब इस लाइन में कह रहा है, अमांडा माता पिता के नियंत्रण से परेशान अमांडा इच्छा करती है, कल्पना करती है। अपने माता पिता से परेशान है अमांडा और कल्पना करती है। क्या कल्पना करती है, आई एम एन ऑर्फिन, वह सोचती है कि काश मैं एक अनाथ होती। ऑर्फिन मतलब अनाथ। रोमिंग मतलब घूमती, द स्ट्रीट मतलब गलियों में। वह सोचती है कि काश मैं एक अनाथ लड़की होती। रोमिंग मतलब घूमती, गलियों में घूमती,
करिए काश में एक अनाथ लड़की होती तो स्वतंत्र होकर के मैं गलियों में घूमती। आई पैटर्न, पैटर्न मतलब आकृतियाँ बनाना। सॉफ्ट डस्ट मतलब कोमल धूल पर। विथ माई हस्ड शांत। बेयर मतलब नंगा। फिट मतलब पैर। मैं कोमल धूल पर अपने शांत नंगे पैर से आकृतियाँ बनाती। द साइलेंट इज गोल्डन, क्योंकि खामोशी मूल्यवान है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता बहुत क्या है, सुखद है। मतलब स्वतंत्रता से बहुत खुशी मिलती है। इस लाइन को हम फिर से नीचे वाली लाइन अब देखेंगे हम। उसकी माता फिर कहती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। डोंट ईट मत खाओ। दैट चॉकलेट, इस चॉकलेट को। अमांडा, अमांडा तुम इस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर याद करो। योर एक्नी, एक्नी मतलब मुहासे जो चेहरे पे निकलते हैं। कह रहा है रिमेंबर योर एक्नी। अमांडा कह रहा है, अमांडा तुम अपने मुहासों को याद करो जो इन चॉकलेट के खाने की वजह से तुम्हारे चेहरे पर क्या हो गए हैं, निकल आए हैं। अमांडा तुम अपने चेहरे के मुहासों को याद करो और इस चॉकलेट को मत खाओ। विल यू प्लीज़ लुक, क्या तुम, कह रहे विल यू प्लीज़ क्या कृपया तुम, लुक एट मी मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब हम लोग तुमसे बात कर रहे हों। अमांडा क्या तुम हमारी तरफ देखोगी जब हम तुमसे बात कर रहे हों। मतलब जब उसके माता पिता कुछ कहते हैं तो वह उनको सुनती नहीं है, वह ध्यान नहीं देती है, वो बिल्कुल नहीं सुनती है कि उनके माता पिता क्या कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि क्या अमांडा तुम हमारी बात सुनोगी जब हम तुमसे कोई काम करने के लिए कहेंगे। अमांडा, अब देखो, आई एम रिपुंजल, आई हैव नॉट ए केयर। कह रहा है कि अपने माता पिता के निर्देशों से, आज्ञा से उबकर अमांडा अकेले रहना चाहती है। वह सोचती है कि आई एम रिपुंजल, काश मैं क्या होती, एक रिपुंजल होती। मतलब एक रिपुंजल परी होती। रिपुंजल एक परी है जिसको एक चुड़ैल ने कैद कर लिया था, और वह चुड़ैल रिपुंजल परी को एक बहुत ऊंचे टावर पर रखती थी, और उस रिपुंजल परी के बाल इतने लंबे थे कि उस बाल के सहारे सीढ़ी बनाकर वह चुड़ैल रिपुंजल के पास सबसे ऊंची मीनार पर पहुंचती थी, जिसको वह सबसे ऊंची मीनार पर रखी हुई थी। रिपुंजल को वह चुड़ैल कैद करके सबसे ऊंची मीनार पर रखती थी, और उसके बाल इतने लंबे थे कि वह उसका सीढ़ी बना करके उसके पास सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ती थी। तो ऐसी ही उसी के समान कल्पना करते हुए अमांडा कहती हैं, आई एम रिपुंजल, काश मैं एक रिपुंजल होती। आई हैव नॉट ए केयर, कहती है काश मैं एक रिपुंजल होती और एक निश्चिंत जीवन व्यतीत करती, किसी की परवाह नहीं करती, मुझे किसी की चिंता नहीं होती, कोई हम पे बाधा नहीं होता। लाइफ इन ए टावर, एक जीवन सबसे ऊंची मीनार पर बीतता। इज ट्रैंक्वाइल एंड रेयर, ट्रैंक्वाइल मतलब शांत, रेयर मतलब अत्यधिक अच्छा। कह रहा है कि एक जीवन अत्यधिक शांत और अत्यधिक अच्छा सबसे ऊंची मीनार पर मेरा भी व्यतीत होता, एक रिपुंजल परी के समान। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, कह रहा है कि आई विल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर मतलब कभी नहीं, लेट डाउन मतलब नीचे करती, माई ब्राइट हेयर अपने चमकीले बालों को। कह रहे कि यदि मैं रिपुंजल होती और ऊंची मीनार पर रहती तो हमारा जीवन क्या होता, शांत होता और बहुत ही अच्छा होता, लेकिन मैं उस रिपुंजल परी की भांति कभी भी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं लटकाती। अब देखो इस लास्ट स्टेंजा हम देखते हैं। अमांडा से कहा जाता है, उसके माता पिता इस स्टेंजा में अमांडा से कहते हैं, स्टॉप डैट, रोक दो। सल्किंग एट वंस मतलब, सल्किंग मतलब मुंह फुलाना, एट वंस मतलब तुरंत। अमांडा, अमांडा तुम तुरंत या मुंह फुलाना, गुस्से में बैठना या कंधे झुकाकर बैठना छोड़ दो, दुखी मूड में बैठना छोड़ दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा दुखी मूड में रहती हो, तुम्हारा चेहरा हमेशा दुखी रहता है। अमांडा, एनीवन वुड थिंक, तुम्हें देखकर कोई भी सोचेगा, डैट की आई नेग्ड एट यू, कि हम लोग तुम्हारी क्या नहीं करते हैं, हम लोग तुमको परेशान करते हैं। उसके माता पिता कहते हैं, स्टॉप डैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा मुंह फुलाकर बैठना तुरंत अभी बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा दुखी मूड में रहती हो।
एनीवन वुड थिंक, तुम्हें देखकर कोई भी सोचेगा, डैट की आई नेग्ड एट यू, हम लोग तुमको क्या करते हैं, परेशान करते हैं अमांडा। इसलिए वह कहते हैं कि तुम यह दुखी मूड में बैठना छोड़ दो, तुमको देखेगा तो सब लोग कहेंगे कि उसके माता पिता अमांडा को क्या करते हैं, परेशान करते हैं।